नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, आज सागर में कांग्रेस ने 2 प्रदर्शन किए और एक पत्रकार वार्ता की। दोनों के पीछे मुख्य वजह थी राज्यसभा के लिए मीनाक्षी नटराजन का पर्चा निरस्त हो जाना। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और कहा कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले दिनों में चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कांग्रेस ने पहले राधा तिराहा पर पुतला दहन किया और इसके बाद कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया, जहां उन पर वाटर कैनन चलाई गई और उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसके बाद कांग्रेस के ग्रामीण जिला प्रभारी राहुल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस लगातार सड़कों पर आंदोलन करेगी जब तक उन्हें मीनाक्षी नटराजन मामले में न्याय नहीं मिल जाता। वहीं सागर के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि शहर की व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है और अब इसका भगवान ही मालिक है। ये जो आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इसमें क्या क्या किया अभी तक? देखिए, हम 2 विषयों को लेकर आज जिला कलेक्टर के यहाँ घेराव करने आए हैं, क्योंकि बड़ा विषय मध्य प्रदेश और देश का है। जिस तरीके से गांधीवादी नेता हमारी बहन मीनाक्षी नटराजन जी का द्वेषपूर्ण फार्म में निरस्त किया गया और भारत के इतिहास में जहाँ उनको सुप्रीम कोर्ट से लेकर माननीय राष्ट्रपति महोदय तक नहीं सुना गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। इसके विषय में हम लोग आए हैं और हम दूसरा विषय इस चीज को लेके आए हैं। हम विगत 8 महीने से शहर के लॉ एंड ऑर्डर को लेके लड़ रहे हैं। हम शहर में बिक रही अवैध शराब, जुआ और चेन स्नैकिंग और कटरवाज के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सागर शहर जो देश में सबसे सुरक्षित शहर था, आज इस शहर को क्या हो गया है कि छोटे छोटे से नाबालिग बच्चे शराब बेच रहे हैं, छोटे छोटे से नाबालिग बच्चों से कटर चलवाए जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? हम इसको लेकर विगत दिनों आईजी, एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर सारे लोगों से मिले, लेकिन हमें परिणाम नहीं मिले। पुलिस की सतर्कता नहीं बढ़ी। पुलिस ने वीडियोबाजी कर इस शहर में दिखाए तो बहुत हैं, लेकिन एक ठोस और बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज हम कलेक्टर महोदया के यहाँ एक उग्र प्रदर्शन के रूप में यहाँ पर आए हैं और उनसे कहना भी चाहते हैं कि शहर और जिला आपके हाथ में है, आप इस जिले की मालिक हैं। अगर इस शहर को, जो भारत का सबसे सुरक्षित शहर था, इसको अगर आप सुरक्षित नहीं कर पाएंगे तो हमें रोडों पे लड़ना पड़ेगा। हम सारे कांग्रेस परिवार के लोग हमारे साथ, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, वरिष्ठ कांग्रेसी, पूर्व अध्यक्ष, सारे लोग साथ हैं और हम लोग कलेक्टर महोदय को इस कार्यक्रम के प्रोटेस्ट के बाद ज्ञापन के माध्यम से भी कहेंगे कि कल से आप सागर की इजाजत। पार्टी के नेताओं ने नारी बंधन अभियान के माध्यम से जिस तरीके से पूरे देश में बड़े नेताओं से लेकर छुटवैये नेताओं तक ने आडंबर मचाने का काम किया, उनने बहुत बड़े बैनर पोस्टर लगाकर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके कहा कि हम नारी बंधन अभियान चलाएंगे और नारियों को हम सम्मान देना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मीनाक्षी नटराजन जी नारी नहीं थी? उनको अगर उनका फॉर्म निरस्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनैतिक तरीके से अगर उनका फॉर्म निरस्त नहीं करती तो क्या वो नारी का बंधन नहीं होता? आप स्वच्छ परंपरा रखिए, आप ईमानदारी से चुनाव लड़िए और अगर उस चुनाव में आप जीतते तो हम उस जीत को जीत मानेंगे। आज लोकतंत्र में सबसे बड़ा हिस्सा है वो जनता होती है, वो जनता जो मत देती है। और अगर राष्ट्रपति से लेकर और जुडिशियल से लेकर और संबंधित अधिकारी से लेकर कोई सुनने को अगर तैयार नहीं है तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर महिलाओं के बीच में जाकर, बेटियों के बीच में जाकर, आम जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखेंगे। तंत्र में ना राष्ट्रपति के पास समय है, ना चुनाव आयोग के पास समय है, ना किसी और संस्था के पास समय है जब कांग्रेस मिलने जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको समय ही ना मिले? ये मैं भाजपा सरकार के मुखिया से पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो लोकतंत्र के पिलर हैं, वो ऐसी इतनी विवश कैसे हो गई? वोट चोरी करते करते अब सीट चोरी होने लगी और चुनाव आयोग से लेकर सब अगर मूक बने हुए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं
आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं कि आप ये जवाब दीजिए कि सरेआम एक महिला की सीट को चोरी की जाती है। आपको मालूम है कि असंवैधानिक तरीके से पर्चा निरस्त किया जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति समय नहीं देते हैं और सुप्रीम कोर्ट चाहता तो उस दिन भी बात को सुनवाई कर सकती थी और उसके बाद वो कहते हैं हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जबकि विशेष अधिकार के तहत अगर वो लोकतंत्र को बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को एक संदेश देने के लिए कि नहीं, लोकतंत्र की सर्वोपरि सुप्रीम अथॉरिटी है, अगर कुछ दिख रहा है तो हम नियम थोड़े शिथिल करते हुए न्याय सर्वोपरि होता है, तो ऐसा माननीय ने नहीं किया। तो आखिर क्या मजबूरी है? ये मैं मीडिया के माध्यम से पूरी देश की जनता उन मुखियाओं से, ऐसे तो लोगों को भी मना हो जाएगा कल से इन संस्थाओं में। आम आदमी भी अगर जाएगा कोर्ट में तो कहेंगे हम नहीं कर पाएंगे, आज कल आएंगे परसों आएंगे। ये अब होने वाला है और उसका सिर्फ जब ऐसा अति होगी तो आम जनता सड़कों पर निकलेगी और ये भाजपा की। मुख्यमंत्री कह रहे थे अभी देवरी में कि जो कांग्रेस है वो झूठी लड़ाई लड़ती है, जाना था हाई कोर्ट और चली गई चुनाव आयोग। जो मुख्यमंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो सब ही झूठे हों, वो सच्चाई झूठ का फैसला क्या करेंगे? पीयूष और आगे आओ। विधायकों का पूरा मत था, हमें 58 लगभग वोट चाहिए थे जीतने के लिए और हम पे लगभग 62 वोट थे। हम सब एकजुट थे, हम सब चाहते थे कि मीनाक्षी नटराजन जी जो है, हमारी जो एकमात्र राज्यसभा सीट थी यहाँ पर, उसको लेकर के राज्यसभा पहुँचे। मगर कुछ भाजपा के जो कि संविधान को नहीं मानते हैं, जो कि लोकतंत्र को नहीं जीने देना चाहते हैं, वो लोग आज जो है इस बात पर भी आमादा हो गए कि सीट कैसे डकैती डाली जाए। उन्होंने उसको भी आज चरितार्थ करके दिखा दिया। हालांकि लोगों ने कहा कि हो सकता है कि कांग्रेस ने अपने आप ऐसा किया हो। लोगों ने बहुत कुछ बातें कही, भाजपा ने भी इसको आगे बढ़ाया, क्योंकि वो लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। जब हम किसी भी स्टेट में चुनाव हारते हैं या बहुमत से कम रह जाते हैं तो हम लोगों पे इसी तरीके का आरोप लगा करके हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जाती है। जब इस बार वो विफल हो गए, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में, जब हमारे सारे विधायक हमारे साथ थे और हम एकजुटता का परिचय दे रहे थे, उसके बावजूद भी जनता के मन में, जनता के सामने ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई जिसमें कि ऐसा लगे कि कांग्रेस खुद नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। जबकि फॉर्म भरने में जो फॉर्म के अंदर कॉलम होता है, धारा 33 के तहत, 33A के तहत जो आता है, उसके अंदर एक विसंगति नहीं कहेंगे हम उसको, उसके अंदर सीधा और क्लियर कट फॉर्म में कॉलम रहता है कि आपके द्वारा कोई अपराध पंजीबद्ध हो तो, अगर किसी में सजा याफ्ता हो तो, अगर आप पर कोई केस विचाराधीन हो तो। अब मीनाक्षी नटराजन के पास केवल एक समन आया था, उस समन पे ना तो हमारे ऊपर कन्विक्शन अलाउ हुआ और ना ही उस कोर्ट ने उस समन पे कोई भी जो है अपना संज्ञान नहीं लिया। और जब कोई भी समन पे संज्ञान नहीं लिया जाता तब तक वह केस चालू नहीं होता। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम इससे पहले चुनाव आयोग में गए, हम जो लोकतांत्रिक तरीका है हम उसको अपना रहे हैं। अभी
लोकतांत्रिक तरीका ये था कि हम सबसे पहले चुनाव आयोग में जाएं। चुनाव आयोग ने हमारी नहीं सुनी तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने हमको ये बोला कि आप जो विधिवत इलेक्शन पिटीशन है आप उसके द्वारा आइए, तो उसको हमको फाइल हाई कोर्ट में करना है। हमने जबलपुर हाई कोर्ट में उसकी फाइल करने की तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन स्टैंड कुछ नहीं होता है, हम जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे। इस मुद्दे को जो कि सीट चोरी से लेके अब वोट चोरी से लेके अब सीट चोरी तक आ गया है, हम इस पूरी बात को जनता तक पहुंचाएंगे। जो कि इसकी आड़ में कल भी यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने तमाम तरीके की बातें कही। यहाँ पे जो मूल मुद्दा था शिक्षा, उसके बारे में कोई बात नहीं कही। आप राजनीति की बात करते हैं और राजनीति में ही हार गए। जी नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताऊं कि उस फॉर्म के अंदर जो बात थी हमने उसको इंगित किया। जब उसके अंदर कोई ऐसा कॉलम नहीं है कि आपके पास केवल सम्मन आने पर आपको वो चीज़ उसके अंदर इंगित करनी है, तो हम बिल्कुल उसको हम क्यों नहीं करते। भाई हमें राज्यसभा सीट अच्छी नहीं लग रही क्या? हमें भी राज्यसभा में जाना है, जनता के मुद्दे उठाना है। अब आपको 2 साल लगेंगे न्यायालय में, जी बिल्कुल, वो हो सकता प्रक्रिया है 3 साल लग जाए, या हो सकता है फैसला ही ना हो पाए, अगला राज्यसभा आ जाएगा। अगला राज्यसभा आ जाएगा। प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया है। देखिए मैं आपको बताऊं, हम लोग लोकतांत्रिक पार्टी है और जो प्रक्रिया है उसके तहत जाना कोर्ट ने भी हमको अनिवार्य कहा है। नहीं, लेकिन राजनीति में तो आपके पास संभावना थी ना कोर्ट जाने के पहले। बिल्कुल, हमने वो हर प्रयास किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है और हमारे नेता प्रतिपक्ष दोनों जो है रात भर सामने बैठे रहे। हमको बोला गया 11 बजे। अच्छा, धनोपिया जी ने कहा कि मैंने अगर फॉर्म भरने का मुझे लंबा अनुभव है, अगर गलत निकले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो वहाँ अपना दावा कर रहे हैं, आप यहाँ बातें बता रहे, लग रहा है सब कुछ सारा सही किया आप लोगों ने, फिर भी मतलब वो सीट निकाल ले गए आपकी आंखों के सामने। निश्चित तौर पे देखिए, जब लोकतंत्र में सब चीज़ें एकाएक बदल जाती हैं, जब राजा को ये लगने लगता है कि सारे लोग मेरे हैं और प्रजा बिल्कुल अंधी हो चुकी है, लेकिन तो उसके जितने भी कारिंदे होते हैं वो सब एक साथ हो जाते हैं। देश की इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, जो भी संस्थाएं हैं, वो एक तरफा भाजपा की तरफ सोचने लग गई हैं और उसी के हिसाब से सोच के कार्य कर रही हैं। और जब तक वो ऐसे कार्य करती रहेंगी, जनता में ज़रूर उनके विरोधाभास पैदा हो रहा है और ये विरोधाभास जो है एक दिन जनता के सामने आएगा और आप देखेंगे कि बदलाव जरूर सामने आएगा। अब तो आप जब अपनी बात, अपनी पीड़ा सुनाने के लिए राष्ट्रपति के पास जाना चाहते हैं, तो वो कहती हैं कि आगे बढ़ो बाबा। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हम आज नहीं सुनेंगे, कल सुनेंगे। तो अब तो आप संस्थाएं भी मतलब एक तरीके से पार्टी की कार्यकर्ता जैसा काम कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि मतलब संस्थाओं का इस तरीके से पतन होना या पक्ष में खड़े हो जाना, फिर लोकतंत्र बचेगा कहाँ? देखिए, लोकतंत्र बचाने के लिए संस्थाओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि लोकतंत्र के ऊपर ही, लोकतंत्र का जो कानून है, जो हमारा कानून है, उसके ऊपर ही लोकतंत्र खड़ा हुआ। और जब कानून को लोग नहीं मानते, जो बीजेपी की विचारधारा के हिसाब से, वो कभी भी इस बात को नहीं मानते कि लोकतंत्र में कैसे एकाकीकरण करके जिया जाता है। अब जहाँ तक बात आई कि संस्थाएं भी इस बात को ये समझ चुकी हैं कि शायद अब पता नहीं इस देश के अंदर कैसे लोकतंत्र वापस आएगा, तो उनकी तरह वो काम कर रही हैं। जिस दिन भी हम लोग रोड पे निकले हुए हैं, जब सड़कों पे निकल जाती है जनता, तो फिर निश्चित तौर पे बदलाव आता है। हम उसकी समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकते, मगर ज़रूर वो समय आएगा जब संघर्ष पूरा हो जाएगा।